नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस NHMP की तरफ से 2331 सीट्स अनाउंस की गई हैं। इसकी कंप्लीट डिटेल आज की इस वीडियो में है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सब इंस्पेक्टर तहमीना खान and welcome back to my YouTube channel Life with Tahmeena Khan. Today I am going to share you some of the information regarding National Highway and Motorway Police. They have announced some of the vacancies and these are 2331 in number. तो मैं आपको बताती चलूँ कि नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की तरफ से 2331 असामियाँ अनाउंस की गई हैं और ये बेतहाशा मतलब एक बहुत बड़ी तादाद में यूँ कह लें अपॉर्चुनिटी है आम आवाम के लिए कि जो लोग इतनी अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से जिनके पास मतलब जॉब नहीं है तो उनके लिए ये एक बेहतरीन चांस है कि वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस हवाले से मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स देनी है कि डिफरेंट रैंक की जॉब्स हैं तो और इसमें कुछ यूनिफॉर्म जॉब्स भी हैं और नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स भी हैं। अगर हम इसमें यूनिफॉर्म जॉब की बात करते हैं तो इसमें JPO की जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की ये मोटरवेज की तरफ से सीट्स अनाउंस की गई हैं। अब कुछ कैंडिडेट्स के ज़हन क्वेश्चन आ रहा होगा कि JPOs के पिछले दिनों पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू भी सीट्स आई थी। तो जी हाँ, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की सीट्स अनाउंस की गई थी। वो थी रिंग रोड पुलिस, जो रिंग रोड अथॉरिटी है उनकी तरफ से थी। उनका ग्रेड था 14, जिसके बारे में मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दे दी है, बना दी है मैंने वीडियो। तो व्यूअर्स मैं आपको बताती चलूँ कि अब हम स्टार्ट करते हैं कि कितनी कौन कौन सी जो पोस्ट हैं उनका कितना कितना नंबर है, मतलब कितनी नंबर ऑफ पोस्ट आई हैं और उसका क्या ग्रेड है, उसके लिए क्या एजुकेशन क्या एक्सपीरियंस चाहिए। तो अब बारी बारी मैं आपको उसके बारे में बताती जाती हूँ। सबसे पहले अगर हम JPO की बात करें, जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की बात करें मोटरवे पुलिस में, तो ये एक कांस्टेबल रैंक की जॉब है, ग्रेड 7 की ये जॉब है, ठीक है। और इसमें जो वैकेंसीज आई हैं तो ये यूनिफॉर्म, जिन लोगों को यूनिफॉर्म पहनने का बेहद शौक है और वो चाहते हैं कि वो पुलिस डिपार्टमेंट को, चाहे वो एग्जीक्यूटिव पुलिस है जैसे कि आई एम फ्रॉम पंजाब पुलिस, दिस इज सो कॉल्ड एग्जीक्यूटिव पुलिस, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और मोटरवे पुलिस इज समथिंग एल्स। और डेपुटेशन पे हम एग्जीक्यूटिव पुलिस वाले मोटरवेज में भी जा सकते हैं। खैर वो एक अलग सी बात हो जाएगी, आप लोगों को अभी उसकी समझ नहीं आएगी, उस पर मैं डिटेल में बाद में फिर आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से डेपुटेशन क्या चीज़ होती है और एग्जीक्यूटिव पुलिस किस तरह से दूसरे डिपार्टमेंट्स में जा सकती है। फिलहाल अगर हम JPO की बात करें तो इसकी 2100 वैकेंसीज आई हैं। 2100 JPO की मोटरवेज में सीट्स आई हैं जो कि यूनिफॉर्म्ड बेस्ड जॉब्स हैं। और इसमें एजुकेशन इंटरमीडिएट, मतलब आपने FA ICOM FSC मतलब 12 क्लासेस पढ़ी हुई हो, वो अब डिपेंड करता है कि आपने क्या किया हुआ है। FSC की हुई है, FA किया हुआ है, ICOM ICS आपने इंटरमीडिएट किया हुआ हो, ठीक है। और इसमें एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से 25 साल की एज लिमिट है। नेक्स्ट जो पोस्ट आई है वो है असिस्टेंट की पोस्ट। असिस्टेंट का ग्रेड है 15, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 हैं और इसमें तालीम BA ग्रेजुएशन चाहिए, BA BS इन एनी सब्जेक्ट, BSc ऑनर्स हो सकता है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, सिंपल BA भी होगा, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन BA है, ठीक है। और इसमें भी एज की जो हद है वो 18 से 25 साल की उम्र के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप लोग अप्लाई करें और कामयाब हों। और ये मैं कहती हूँ कि इतनी ज़्यादा पोस्ट आई हैं तो ये एक बेहतरीन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ, मेहनत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मेहनत कैसे, आपने अपने GK अपने करंट अफेयर्स आपके मतलब उस चीज़ को लेके आपने चलना है कि आपका जो पेपर आएगा तो PPSC के थ्रू आए या फिर इनका अपना पेपर होगा तो वो आपने क्लियर करना है। और उस पर भी आपको पता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों ने बस तैयारी अपनी अच्छी रखनी है। अगली जो इसमें अगर हम पोस्ट की बात करते हैं वो स्टेनोटाइपिस्ट की है। स्टेनोटाइपिस्ट का ग्रेड 14 है और इसकी नंबर ऑफ पोस्ट आई है 35 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। तालीम इसकी इंटरमीडिएट, वही FA FSC ICS ICOM तालीम इसकी इंटरमीडिएट है। उम्र की हद है 18 से 25 साल। ये हो गई 3 तरह की पोस्ट।
बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनको शौक होता है कि हम फोटोग्राफी करें और उनकी बहुत अच्छी स्किल्स होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उनको अपनी इस स्किल्स पे यकीन होता है कि हम बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं, तो उनके लिए एक बेहतरीन मौका है। तो आप लोग फोटोग्राफर के तौर पे गवर्नमेंट जॉब है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं पंजाब हाईवे एंड मोटरवे पुलिस को। और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 13 है और इसमें उम्र की जो हद है इसका ग्रेड जो है वो 13 है और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 46 हैं। 46 वैकेंसीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका 3 years का डिप्लोमा होना चाहिए फोटोग्राफी में, वीडियोग्राफी में। अब वो जो इस फील्ड के लोग हैं, फोटोग्राफी के फील्ड के लोग हैं, उनको पता होगा कि वो डिप्लोमा किस तरह का होता है, कैसा होता है। तो आप लोगों का 3 साल का फोटोग्राफी में या वीडियोग्राफी में डिप्लोमा होना आप लोगों के पास ज़रूरी है। तो वो अगर आपके पास हो तो आप एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। क्वालिफिकेशन मैट्रिक इंटरमीडिएट आई थिंक यही होगा इसमें। और 46 इसकी टोटल वैकेंसीज हैं और उम्र की हद फिर वही बात 18 से 25 साल है। अब हम अगली नंबर 5वें नंबर पे मैं पोस्ट बता दूं जो नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की तरफ से अनाउंस की गई है, वो है यूडीसी। अब यूडीसी वो लिखा तो हुआ है उसमें, आप लोग के ज़हन में यूडीसी क्या है, तो यूडीसी है अपर डिवीजन क्लर्क, क्लरिकल स्टाफ की ये जॉब है। अपर डिवीजन क्लर्क की ये जॉब है, इसका स्केल है 13 और इसमें नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो है 13 इसका ग्रेड है और 31 नंबर ऑफ पोस्ट है। 31 इसकी असामी है, इसकी पोस्ट अनाउंस की गई हैं, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तालीम इसकी वही इंटरमीडिएट FA CICSI कॉम आपने किया हुआ हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे और 18 से 25 साल आपकी उम्र की हद है। अगर हम नंबर 6 पे बात करते हैं तो नंबर 6 पे फील्ड असिस्टेंट, जी हाँ, फील्ड असिस्टेंट की जॉब्स आई हैं और इसका ग्रेड है 11। इसका ग्रेड 11 है और इसमें सिर्फ एक पोस्ट आई है फील्ड असिस्टेंट की। और इसमें मैं आपको बता दूं कि सिविल टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा हो, 3 years का सिविल टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा किया हुआ हो तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। और इसमें भी उम्र की हद 18 से 25 साल है। नंबर 7 LDC। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू देयर आर सम जॉब्स so called UDC. UDC stands for under division clerk and same is with this case. LDC stands for lower division clerk और lower division clerk का जो स्केल है वो 11 है और इसकी नंबर ऑफ पोस्ट 77 है और इसमें तालीम सिर्फ मैट्रिक रिक्वायर्ड है। और इसमें अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से 25 साल की उम्र तक के हद के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 8वीं जो पोस्ट अनाउंस की गई है दैट इज पैरामेडिकल स्टाफ। Paramedical staff is associated with the medical. All those students who have taken their मैं उर्दू में आप लोगों को बताऊं कि अगर वो तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने नर्सिंग में अपनी क्वालिफिकेशन जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ नर्सिंग में तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड 7 है इसका और साथ में इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 37 एंड इसमें वही बात की नर्सिंग डिप्लोमा 1 year का इसमें होना चाहिए। ऑल दोज कैंडिडेट्स हु हैव डन देयर डिप्लोमा इन नर्सिंग फॉर 1 year आर केपेबल और एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। और मैं आप लोगों के साथ इंग्लिश में इसलिए बात कर रही हूँ कि ये तमाम चीज़ें आपके इंटरव्यू में काम आएंगी। आप लोगों के बोलने का अंदाज, आप लोगों की प्रैक्टिस इन इंग्लिश। इफ यू वांट टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट वन थिंग एंड दैट्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उल्टे सीधे कमेंट्स भी करेंगे जैसे कि हमारी पाकिस्तानी अवाम की आदत है। तो बातों को, चीज़ों को पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखा करें और सीखने की कोशिश किया करें। तो अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, बी कॉन्फिडेंट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है। आप लोग सीखें, जिसको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती उसको सीखें और सीखने से हर चीज़ सीखी जा सकती है, हर चीज़ का पता चल सकता है, फ्लुएंट हो सकते हैं आप इंग्लिश में। और इसमें भी मैं आपको बता दूं कि उम्र की हद जो है वो 18 से 25 साल है। सो इट्स ऑल अबाउट जॉब्स फ्रॉम नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस और 2331 जॉब्स इसमें अनाउंस की गई हैं और ये मैंने तमाम इसकी डिटेल आपको बता दी है। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ विद तमीना खान को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, दूसरे लोगों का भी भला करें और इसका अजर कौन देगा आपको? अल्लाह, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो लाजमी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में एक नई वीडियो के साथ। सो दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।